हाय फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने R बराबर 2F अवतल दर्पण में या कोई भी गोलीय दर्पण कहिए उसमें पढ़ा हुआ था। R बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? 2F या ऐसे कहिए F बराबर R/2। इसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये इस तरह का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। हम लोग को देखना है कि R बराबर 2F कैसे आ रहा है, राइट। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन। सबसे पहले इसका सुनिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। क्वेश्चन कई तरीका से पूछ सकता है। आपको जितने भी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा सबको लिखवा दिया जाएगा, पीडीएफ के द्वारा आपको तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं बोला हूं पहले ही, सभी वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूं कि आपको यदि किसी भी वीडियो का अगर मान लीजिए पीडीएफ चाहिए, यानी उसका क्वेश्चन सा चाहिए, परिभाषा चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6201414402 पर हाई लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना बोर्ड लिखकर, मैंने किस बोर्ड से, बिहार बोर्ड की, ईपी बोर्ड जो भी है, और किस डिस्ट्रिक्ट से है, अपना लिख कर भेजिए। मैं उस पर फ्री में आपके पास में पीडीएफ मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण में R बराबर 2F होता है। जैसे मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है M डैश, तो ये इसका पोल हो गया, ठीक है, यानी वक्रता ध्रुव हो गया, और ये हो गया इसका C यानी वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं? R कहते हैं। और इस ये F है, बड़ा F, जिसको यहाँ से यहाँ तक को छोटा f यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो हम लोग को देखना है कि गोलीय दर्पण में R बराबर 2F कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग M और M डैश एक अवतल दर्पण लिया है, जिसमें ये इसका मुख्य अक्ष है और P इसका पोल यानी ध्रुव है। इसमें मुख्य अक्ष से समानांतर AB कोई किरण है जो बिंदु B से आपतित होती है, यानी दर्पण के बिंदु B से टकराती है, और टकराने के बाद में ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, दिखाना है R बराबर 2F कैसे आता है। हाँ, तो इस सबसे इसको हम लोग प्रूफ करने से पहले इसका क्वेश्चन समझिए क्या क्या पूछता है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F, या गोलीय दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F, या R बराबर 2F सिद्ध करें, या ऐसे पूछ सकता है गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, या ऐसे भी कह सकता है सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये जो होती है दुगुनी होती है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसके वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। यानी कई तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी तरीका से क्वेश्चन आप लोग लिखवा कर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग देखें कि AB एक किरण आपतित होती है जो बिंदु F से होकर गुजरती है। तो F क्या हो गया? इसका मुख्य फोकस हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो R है यहाँ से यहाँ तक, इस F यानी यहाँ से यहाँ तक का दोगुना होता है, यानी R बराबर 2F हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए थोड़ा सा इसका बड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि स्पष्ट आप लोग को हो जाए। से मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये ध्रुव हो गया, और इसके मुख्य अक्ष से समानांतर कोई किरण आपतित होती है जो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हो गया हम लोग का C, और यहाँ से यहाँ तक को टोटल को R कहते हैं, बड़ा R, और यहाँ से यहाँ तक को P कहते हैं। तो मान लेते हैं AB एक दर्पण है, M डैश एक दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण है, और परावर्तन के बाद में ये X की दिशा में मुड़ जाती है जो मुख्य अक्ष के बिंदु F पर, मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काटती है। तो हम लोग सिद्ध करना है R बराबर 2F यानी CP जो है FP के क्या होता है? दोगुना होता है। अभी तक जितना भी फिगर में हम लोग किए उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, C वक्रता केंद्र
और इसी तरह से सी वक्रता केंद्र, बड़ा एफ मुख्य फोकस तथा सीपी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ए बी आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद एक्स दिशा में चली जाती है। तो हम लोग सिद्ध करना है, लिख देंगे फिर लास्ट में। तो सिद्ध करना है R बराबर 2F या F बराबर R/2, ऐसे हम लोग को लिख देना है। इसके बाद देखिए ये सब आपको लिख कर भेजा जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या करना है, फिगर में देखिएगा थोड़ा सा। तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं इस तरह से ये आपतित किरण जो ए बी है इस तरह से टकरा कर लौट रही है एक्स की दिशा में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए इस सी से इससे इसको मिलाएंगे, यानी अभिलंब खींचेंगे। इससे अभिलंब जैसे ही खींचते हैं तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। अब हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस आपतन कोण को कोण 1 नाम देते हैं, इसको कोण 2 और इसको कोण 3 नाम दे देते हैं। फिर से देखिए कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 नाम दे देंगे। ऐसे ही हम लोग नाम दे दिए, कोण 1, कोण 2, कोण 3। अब देखिए क्या, अब हम लोग प्रमाण में आएंगे। रचना में तो ये हो गया, रचना में हो जाएगा हम लोग का। रचना में लिखेंगे सी को बी से मिलाया। जैसे सी को बी से मिलाएंगे तो सी बी एक क्या हो गया, सी बी हम लोग का अभिलंब हो गया। और हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी के थ्योरी पर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग का ये रचना में लिख देंगे सी को बी से मिलाया। उसके बाद में इसका नाम दे देंगे एंगल ए बी और 1, 2 एंड 3। अब हम लोग आएंगे प्रूफ यानी प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग क्या क्या मिला है उसको लिखेंगे। तो प्रमाण में देखिए क्या क्या मिल रहा है। हम लोग को सबसे पहले मिला है कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 कोण 2 कहाँ से बराबर है, किस नियम से बराबर है, तो इसको लिखेंगे। तो हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम से हो जाएगा एक कोण 1 बराबर कोण 2। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 भी हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब 1 3 के बराबर क्यों है, तो ध्यान दीजिए ये जो है मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जो है ये किरण आपतित हो रही है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण आपतित हो रही है। और ये देखिए यहाँ से टकराने के बाद में इससे गुजर रहा है और इसको इससे मिला दिए हैं। तो ये देखिए ये और ये आपस में एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए। हम लोग पढ़े हैं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा मिलाती है तो ये आप एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। तो ये हो गया कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। अब देखिए एक कोण 2 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के भी बराबर है। हम लोग दिखा दिए कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। और फिर ये दिखा दिए कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के। यानी ए इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर कोण 3। 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है, तो 2 3 क्यों नहीं बराबर है। इसे मान लीजिए कि मोहन सोहन के बराबर है और फिर मोहन राम के बराबर है, तो सोहन और राम आपस में बराबर होंगे ही। उसी तरह से 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है। ये कैसे बराबर है हम लोग जान गए यहाँ पे। तो 2 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। परंतु हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि एक ही त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये कोण इसके बराबर जब है, ये इसके बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजाइए और इसके सम्मुख भुजाइए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज मिल रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज मिल रहा है हम लोग को। इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस भुजा का हम लोग नाम देंगे, तो यहाँ पर हम लोग सी था। इस तरह से हम लोग प्राप्त हो जाएगा सी एफ बराबर क्या मिल गया, एफ बी। सी एफ बराबर क्या मिल गया, सी एफ बराबर मिल गया एफ बी। और मान लीजिए ये किरण यहाँ आपतित हुई है, अगर यहाँ आपतित होती, यहाँ आपतित होगी, काफी निकट होती। ये जो किरण है ये ए बी इसके मुख्य अक्ष के काफी निकट होती, अगर आपतित होती तो ये
और ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे यदि ए बी मुख्य अक्ष, यदि किरण ए बी मुख्य अक्ष के सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है बहुत ही निकट, सन्निकट आपतित हो तो मुख्य अक्ष के क्या हो, सन्निकट आपतित हो, बहुत ही निकट आपतित हो, तो देखिए एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी हो, तो एफ बी बराबर एफ पी। तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। हम लोग देख लिए एफ बी बराबर सी एफ है, और यहाँ देख लिए एफ बी बराबर एफ पी है। तो इस तरह से जब एफ बी सी एफ के बराबर है और एफ बी एफ पी के बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग दिखा दिए कि सी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ बराबर हो गया एफ पी, सी एफ किधर है, सी एफ बराबर हो गया एफ पी, ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ टोटल लेते हैं, तो देखिए C यहाँ पर सी पी बराबर लिख सकते हैं हम लोग सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं, बराबर सी पी को आर लिया जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। सी एफ जो है किसके बराबर है, एफ पी के, तो इसको हम लोग एफ पी लिख सकते हैं, और एक यहाँ एफ पी है। अब देखिए आर बराबर एफ पी कितना हो गया, 2FP। अब देखिए या आर बराबर सब में या और दे देंगे, आर बराबर हो गया एफ पी 2FP। FP जो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, मुख्य फोकस के और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकसांतर यानी फोकस दूरी यानी छोटा f कहते हैं। तो ये हो गया 2f, इस तरह से हो गया r बराबर 2f। तो अभी आप लोग को ये कैसे होता है ये हम प्रूव करके दिखाए। अब बात यहाँ पर यह है कि सभी को एक जगह मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम लोग देख रहे हैं हो पा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए बोर्ड पे अगर पूरा आ जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो PDF प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें ये टोटल सिद्ध करके मतलब दिखा दिया जाएगा, दिया हुआ रहेगा। उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर से इस पर या तो वीडियो बनाएंगे या आपको पर्सनली समझा सकते हैं। समझ में आया? चलिए, जहां तक हो सका है आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। एक बार फिर से इसको देखिए और यहाँ से भी आप कोशिश कीजिए कि ताकि आप नोट कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग MM- एक दर्पण ले लिए हैं जिसमें AB एक आपतित किरण है, परावर्तन के बाद में X की दिशा में लौट जाती है। तो वही लिखे हैं, माना कि MM- दर्पण है जिसमें C वक्रता केंद्र है, R वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होती है, R वक्रता त्रिज्या, तथा F बड़ा F मुख्य फोकस है, फुल स्टॉप। आपतित किरण AB क्या है, आपतित किरण है। परावर्तन के बाद देखिए, परावर्तित होने के बाद में परावर्तन के बाद X की दिशा में चली जाती है। तो सिद्ध करना है R बराबर 2F। अब देखिए रचना में किए हैं, C को B से मिला है। C को किससे मिला दिए हैं, B से। प्रमाण देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा, पहले हम लोग जान चुके हैं परावर्तन के नियम से। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के, इसको भी हम लोग जान चुके हैं, पहले पढ़े हुए हैं। जब दो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3। कोण 2 किसके बराबर हो गया, कोण 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए अभी हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोण 2 कोण 3 के बराबर है, ठीक है। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3। देखिए कोण 2 कोण 3 के बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो एक ही त्रिभुज देखिए CFB एक त्रिभुज है जिसमें कोण 2 कोण 3 के बराबर है। तो एक ही त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं ना, ये कोण इसके बराबर होगा तो इसकी सम्मुख भुजाएं जो होगी आपस में बराबर होंगी। तो एक ही त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उनकी सामने वाली भुजा आपस में बराबर हो जाती है। इसलिए लिखे हैं कि देखिए 2 और 3 आपस में बराबर हो गया, 2 3 बराबर, तो 2 के सामने कौन है, C है, और 3 के सामने कौन है, FB। तो वही लिखे CF बराबर FB। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे।
अब देखिए यही लिखे, यदि किरण ए बी मुख्य अक्ष के सन्निकट आपतित हो, बहुत निकट आपतित हो, सन्निकट आपतित हो, तो एफ बी बराबर एफ पी। एफ बी जो होगा, एफ बी किधर गया देखिए ध्यान से, एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के काफी निकट हो जाएगा। जब यहाँ से गुजरेंगी ये ऐसे न जाकर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, काफी निकट, तो एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के। इसको हम इक्वेशन फोर्थ ले लेंगे, और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखिए एफ बी बराबर है सी एफ, इसमें एफ बी बराबर है एफ पी। इस तरह से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से सी एफ बराबर हो जाएगा एफ पी, वही लिखें सी एफ बराबर एफ पी। अब देखिए अब आकृति से आइए, सी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस एफ पी, तो वही लिखें सी पी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस एफ पी, तो वही लिखें सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। और देखिए यह सी एफ बराबर सी एफ जो है किसके बराबर है, एफ पी के, तो सी एफ के जगह पर एफ पी लिख सकते हैं, और एफ पी और एफ पी यहाँ से आगे हम लोग लेकर चले गए हैं, ये फर्स्ट पहले से था, तो यहाँ से आगे लेकर गए हैं। अब देखिए सी पी यहाँ से यहाँ तक हम लोग वक्राता त्रिज्या आर कहते हैं, तो आर लिख दिए हैं, और एफ पी यहाँ जो है, और एफ पी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकसांतर यानी एफ कहते हैं, फोकस दूरी, तो ये एफ हो गया। अब फिर दो एफ पी है, तो फिर एक एफ पी और एफ पी कितना हो गया, 2fp, और ये प्रूफ हो गया हम लोग आर बराबर 2f। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में 95% पूछने का चांस है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 95% ये क्वेश्चन पूछने का चांस है सब्जेक्टिव में 5 नंबर में। इसको आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, 2 बार 3 बार इसको बना कर अपना क्लियर कर लीजिए। और मान लीजिए बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाए, जैसे क्वेश्चन आंसर में तो मैं समझाया हूँ, जैसे याद नहीं हो रहा है तो आप उसको दूसरे तरीका से याद कीजिए, एकदम मतलब तरीका चेंज कर दीजिए, जैसे एकदम आपका गुस्सा हो जाए इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, ठीक है कि कैसे। लेकिन अब फिगर वाला है, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा मान लीजिए 3 बार 4 बार इसको सीख कर लीजिए इस विधि से, जैसे पहले हुआ है। उसके बाद में क्या कीजिए, इसको फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर बनाने सीखिए, इस तरह से ऐसे सीखिए, ऐसे सीखिए, फिगर बनाइए, ऐसे कर दीजिए, फिगर बन गया। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे एम दर्पण बना दीजिए, यहाँ तक सबको आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पी हो गया, ऐसे सीखिए, ऐसे खींचिए, उसके बाद तेज बनाने की कोशिश कीजिए, ये सी हो गया, उसके बाद नाम दीजिए, और उसके बाद जो मेन प्रमाण है जो फिगर बना रहे हैं उसी के बारे में लिख दीजिए और आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।